टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। रोज शाम 6 बजे लूसेंट जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होता हूं। पॉलिटी के सीरीज की शुरुआत की गई है। पॉलिटी जैसे ही समाप्त होता है तुरंत हिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी। कल हम लोग पॉलिटी में संविधान सभा के कुछ क्वेश्चंस को देखने का काम किए थे। आज उसी संविधान सभा के छूटे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखने का काम करेंगे। आपके स्क्रीन पर पॉलिटी के संविधान सभा का क्वेश्चंस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 जहां लिखा हुआ है कि संविधान सभा निर्मात्री सभा का चुनाव या उसका निर्माण किस आधार पर हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का वो होगा प्रांतीय विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के निर्मात्री सभा का चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का वह होगा संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो इसके लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली में इसका प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो इसका जो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके अधिवेशन का उद्घाटन इन्होंने किया था, अध्यक्षता भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो पहला सत्र था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो इसका जो आंसर होगा वह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ मैं बढ़ता हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो सलाहकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव BN राव साहब जो थे इसके सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो चुने हुए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो इसका जो आंसर होगा आप पढ़िए ऑप्शन को, इसका आंसर होगा CHC बेग इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी के मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अयंगार, TT कृष्णमाचार्य, ये सभी लोग संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितने समितियों का निर्माण किया था,
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह 13 समिति का निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका जो आंसर होगा वह 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या कितना था? तो इसका जो आंसर होगा वह 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो 43 का जो आंसर होगा वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रारूपण समिति के मेंबर नहीं थे। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जो इसका आंसर होगा वह आंसर हो जाएगा गोपालचारी अयंगार, गलत, गोपाल स्वामी अयंगार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका जो आंसर होगा 44 का वह जवाहरलाल नेहरू जी इसके आंसर होंगे कि मसौदा यानी ड्राफ्टिंग जो समिति थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं रखा गया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन के तरफ मैं बढ़ता हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे हुए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका जो आंसर होगा सहमति और समायोजना, सहमति के आधार पर सभी निर्णय लेते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ही उद्देश्य प्रस्ताव रखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 49 क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था, निर्माण भी इसी के द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वह होगा 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 आ चुका है स्क्रीन पर। 52 कहता है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा जुलाई 1947 को इस कल्पना को ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 आ चुका है। मित्रों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब मैं
क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मेरे आंसर बोलने के पहले आप कमेंट में उसका आंसर कर दिया करें। और आप लोगों से एक मेरा विनम्र गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है। वही मुझे ताकत देता है कि मैं अगले दिन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में आंसर दे दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दोस्तों के बीच में दोस्तों ज़रूर शेयर करें। एक तरीके से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो भी लुसेंट ऑब्जेक्टिव का करा रहा हूँ, तो आपका एक टेस्ट होगा और ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस पारित किया था? तो 54 क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका जो आंसर होगा वह 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट मीट आपको अंतिम बार संविधान सभा का जो ये मुलाकात हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ता हूँ। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो आंसर होगा 284, 284 लोग संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ता हूँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? दोस्तों इसका जो आंसर होगा 57 नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा 395 गो अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अनुच्छेद तो वहीं के वहीं हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मित्रों ये क्वेश्चन आप भी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ता हूँ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को अंतरकालीन संसद का आविर्भाव कहने का मतलब है कि शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ता हूँ। 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे निम्नलिखित में से? तो इसका जो आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के जो सदस्य परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा जो चुने गए थे वही लोग इसके अधिनियम किए थे। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो 61 का जो आंसर होगा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। 1924 में इन लोगों ने संविधान सभा का विचार रखने का काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ता हूँ। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो